वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पटेल में आ चुका है 600 की हिस्ट्री के साथ। आज का मेरा चैप्टर का नाम है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री और आज हम आ चुके हैं उसके सेकेंड पार्ट के साथ जो है जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है 1.2 आवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड्स फार अवे एट इट्स नॉर्थ लाइज इन हिमालय टू द ईस्ट the Bay of Bengal, to the west the Arabian Sea, to the south the Indian Ocean. Except for the land of Andaman, Nicobar and Lakshadweep, the rest of the countries is contiguous. Okay, तो इंडिया एक वाइड और फार कंट्री है जिसके 3 साइड्स वाटर बॉडीज से भरी है और एक साइड लैंड से कनेक्टेड है। तो एक साइड है वो नॉर्थ हिमालयाज जो लैंड से कनेक्टेड है, ईस्ट वेस्ट साउथ ये तीनों साइड वाटर से कनेक्टेड है। और जो आइलैंड्स हैं हमारे इंडिया के, अंडमान और निकोबार आइलैंड, इनको छोड़ के बाकी सारे जो कंट्रीज़ है और जो उनके स्टेट्स हैं वो कॉन्टिन्यूस है दोस्तों, कंटिन्यूड है, वो एक साथ है। we have to take in account this religion and first referred as the ancient India. We have studied the ancient history of India before 1947. Today's Pakistan and Bangladesh were also part of India. तो 1947 के पहले जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वो उस टाइम के पहले इंडिया का एक पार्ट हुआ करती थी। तो समझो आप इंडिया कितना बड़ा था। द फॉलोइंग रीजन्स आर सीन टू बी इम्पोर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के अलग अलग कोर्सेज आए दोस्तों। कुछ फॉलोइंग रीजन्स है, कुछ इम्पोर्टेंट है, तो अलग अलग हम देखते हैं। हिमालयाज, द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स, द थार डेजर्ट, द डेक्कन प्लेट्यू, द कोस्टल रीजन, द आइलैंड्स इन द सीज। तो यहाँ पे 6 डिविजन्स हैं हमारे इंडिया के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिमालयाज के साथ। हिमालयाज, द हिंदू कुश एंड द हिमालयाज रेंज हैज क्रिएटेड ऑफ दैन thus route was connected to an Asian trade route. The trade route from China passes through Indian Central Asia and reaches Arab. It is known as the Silk Route or Silk Road. Became silk was the main commodity export to the Western countries using this road. The route through the passes was used by many foreigners invaders to enter ancient India. Many foreign travelers also came to India by this route. तो ये जो पास है ये सिंधु कुश के बीच में से निकलता है। हिमालय एक इम्पेनेट्रेबल वॉल है जो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं होती तो हमारा आई गेस इंडिया आज कंट्रोल में नहीं रहता। हाँ, तो जैसे हो कंट्रोल में नहीं रहता इंडिया आज पर अगर वो पेनिट्रेबल वॉर नहीं रहती, क्योंकि उसके कारण इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्दर्न साइड है ये वर्ल्ड के, और उसके कारण सेपरेट हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और द डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया वो अलग हो गए। हाउएवर एक रूट है काइबर से लेके बोलान जो हिंदू कुश माउंटेन्स को पास करता है। ये रूट एशियन ट्रेड्स के थ्रू कनेक्टेड था जो चाइना और एशिया से लेके अरब तक जाके पहुंचता है। इसे सिल्क रोड कहा जाता है या सिल्क रूट। इसे मेनली कम्युनिटी एक्सपोर्ट के कारण यूज़ किया गया था और इसके कारण ही फॉरेन इन्वेडर्स एशियन इंडिया में आ पाए और फॉरेन ट्रैवलर्स भी इसी रास्ते से इंडिया में आते थे दोस्तों। तो ये वो रास्ता है जिसके थ्रू आप आ सकते हो इंडिया के अंदर, पर अब वो बंद है एक्चुअली, उसके बॉर्डर्स बन चुके हैं अलग अलग एरिया में। जो रास्ता इंडिया के अंदर है उसके दोनों एंड पे बॉर्डर्स हैं और फिर उसके बाजू में पाकिस्तान होगा, अरब होगा या फिर चाइना होगा। द प्लेन्स ऑफ द सिंधु
द प्लेन्स ऑफ द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स है, दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ बेसिन्स ऑफ 3 बिग रिवर्स सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा। तो ये बेसिन है 3 बड़े रिवर्स का, और इनके ट्रिब्यूटरीज इस रीजन में एक्सटेंड होते हैं सिंध पंजाब में, और सिंध पंजाब में द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश, इन द ईस्ट इट वॉज इन द ईस्ट। तो ये वेस्ट में बांग्लादेश में जाता है और ईस्ट में, और it was in this region that the earliest Indian civilization of Harappa and the later states of empire of ancient state ancient India emerged। तो ये जो रास्ता है, ये जो रिवर है, ये जो प्लेन्स है, इसके ऊपर ही क्या कहते हैं, ये इसका जो प्रेजेंट वेस्ट है ये बांग्लादेश में फ्लो होता है, और प्रेजेंट और द वेस्ट टू द प्रेजेंट बांग्लादेश इन ईस्ट। तो वेस्ट में ये होता है आज, तो इसका रीजन सिंध पंजाब इन द वेस्ट में सिंध पंजाब है, तो उस तरह तक पहुंचता है, और ईस्ट में बांग्लादेश तक आज के टाइम में। और यही वही जगह है जहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन हड़प्पा रहती थी, और उनके पूरे क्या थे दोस्तों, उनके सारे एम्पायर्स यहाँ पे ही रहते थे। ठीक है दोस्तों, अभी हम आ जाते थार डेजर्ट के ऊपर। तो थार डेजर्ट ये पूरा राजस्थान के ऊपर स्प्रेड हुआ है। द थार डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सब पार्ट्स ऑफ गुजरात। द पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज इन टुडेज पाकिस्तान। तो थोड़ा सा पार्ट राजस्थान में, एक्चुअली बहुत सारा पार्ट राजस्थान में, तो फिर थोड़ा सा पार्ट हरियाणा में, थोड़ा सा पार्ट गुजरात में, और फिर थोड़ा सा पार्ट पाकिस्तान में भी है। द डेजर्ट हैज़ द सुतल रिवर इन इट्स नॉर्थ एंड द अरवाली माउंटेन रेंज इन इट्स ईस्ट, द रेन ऑफ द कांची टू द साउथ ऑफ to its south, and the Indus river to its west. The Ghana river that originates in Himachal Pradesh reaches the Thar desert. It is known as Hakra in Pakistan. It courses in Rajasthan, and Pakistan has now dried up. Main sites of Harappan civilization are situated all around the dry course of the river. तो थार डेजर्ट क्या है, उसका कुछ पार्ट राजस्थान में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, पाकिस्तान में है। अलग अलग रिवर्स है उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, और हिमाचल प्रदेश में एक रिवर है जो वहाँ पे ओरिजिनेटेड होती है, उसका नाम हकरा है इन पाकिस्तान। और वो अभी इट कोर्सेज इन राजस्थान, और राजस्थान में कोर्स होता है, और अब वो ड्राइड अप हो चुका है बहुत सारे साइट्स के कारण। मैनी साइट्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स है वो सिचुएटेड इसी एरिया में है, पाकिस्तान और राजस्थान के एरिया के बीच बीच में दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है, द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टेपर्स ऑफ टू द साउथ। दिस रीजन हैज़ the Arabian Sea to its west, the Indian Ocean to its south, and the Bay of Bengal to the east. This region thus bounded by the seas on 3 sides. It is called the peninsula. A major part of the Indian peninsula is occupied by the Deccan Plateau. तो डेक्कन प्लेट्यू है इंडियन पेनिनसुला में, और इंडियन पेनिनसुला का बहुत सारा पार्ट डेक्कन प्लेट्यू ने कवर करके रखा है। द माउंटेन रेंज ऑफ विंध्या and Satpura are located into the north of the Deccan Plateau. तो जो माउंटेन रेंज है विंध्या और सतपुड़ा की, वो लोकेटेड है डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में, और सह्याद्री माउंटेन का जो रेंज है उसके वेस्ट में है, और दे आर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स। और फिर उसके टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री in the coast of the region of Konkan
and Malabar, the mountain on the east side of the Deccan Plateaus are known as the Eastern Ghats. The Deccan Plateaus has fertile lands and where most post Harappan agriculture flourished. Or Deccan Plateau was a part of Mauryan Empire, the largest in the ancient India. तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें सबसे पहले इसके 3 लोकेशन है. ऊपर उसके नॉर्थ पे विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन है. उसके वेस्ट में सह्याद्री है जो वेस्टर्न घाट्स है. उसके ईस्ट में फिर कोकन और मालबार के साइड में ईस्टर्न घाट्स है. फिर उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू की फर्टाइल लैंड के कारण पोस्ट हड़प्पा, मतलब हड़प्पा जो मेन है अभी जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में डिवाइडेड है, उस एरिया के पहले जहाँ पे पहले हड़प्पा था, मतलब पोस्ट हड़प्पा आई मीन कि हड़प्पा बनने से पहले जहाँ पे लोग रहते थे वो लोगों ने अब तक हड़प्पा बनाया नहीं था, उसे पोस्ट हड़प्पा कहा जाता है. वहाँ पे मोस्टली इनका एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ. जो एग्रियन थे वो यहाँ पे इनका खाना वगैरह यहाँ पे फ्लरिश हुआ. और फिर जो डेक्कन प्लेट्यू था वो लार्ज पार्ट था मौर्यन एम्पायर का, जो लार्जेस्ट थी एशियंट इंडिया में. और फिर इसके बाद आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर two several other kingdoms and small empires continued to flourish this region. मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद भी अलग अलग रीजन्स ने इसके ऊपर रूल किया दोस्तों. तो आजकल बस ना हो, आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. जो हमारा 1.2 था उसके अभी भी 2 पार्ट बाकी है, वो है कोस्टल रीजन और है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कोस्टल रीजन और द आइलैंड इन द सी. उसके बाद हमारा ये क्या आएगा, हमारा मैप आएगा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. और फिर इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो आज के लिए बस नया होप आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. मैं आपको मिलूँगा इसके नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.